जैन साथियों, चलिए मैं आज बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका परसेंटेज का आज लास्ट क्लास देखते हैं। ये परसेंटेज का आपका थर्ड लेक्चर है, लेकिन आज का यह परसेंटेज का लास्ट क्लास है। हम इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, यानी उत्तीर्ण का मतलब पास होना, जो पासिंग मार्क है वो आपका 35% है। यदि 210 अंक प्राप्त करने वाला एक छात्र 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो क्या परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। अब समझिए, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि कोई एग्जाम है, उसमें यदि आप 35% नंबर लाते हैं तो आप क्या कर जाते हैं, पास कर जाते हैं। ठीक है। और कह रहा है एक छात्र है जो 210 नंबर लाया, ठीक है, 210 नंबर लाया, लेकिन फिर भी वो 14 नंबर से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। यानी इसको 14 नंबर और रहता तो वो पास कर जाते हैं। इसका मतलब है पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए, तो 210 प्लस 14 कितना है, 224, यानी पासिंग मार्क कितना है, 224, यानी 224 नंबर रहता तो पास कर जाते हैं। और यहाँ दिया भी है कि 35% पर पास होते हैं। इसका मतलब है ये जो 224 है वह 35% के बराबर है। ठीक है, ये 224 है 35% के क्या है, बराबर है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से 100% निकाल देंगे। तो आपसे पूछ रहा है अधिकतम अंक कितना था, तो 35% इतना है, तो 100% कैसे निकालेंगे, तो पहले 1% निकालेंगे तो क्या आएगा, 224/35 आएगा, और गुने 100 कर देंगे तो 100% निकल जाएगा। अब इसको क्या कीजिए, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। आप 5 से कर सकते हैं, 5 सत्य 35, और आप 5 से कर सकते हैं 20 पंचे 100, 7 से करिए 7 3 21, 7 3 21, 7 दूनी 14, तो कितना आया आपका, यहाँ आ गया 32 गुने 20, यहाँ पर कितना आएगा, यह आएगा 640 आएगा। कितना आया, 640। इसका मतलब कितने अंक का एग्जाम था, इस एग्जाम में अधिकतम नंबर कितना ला सकते हैं आप, 640 ला सकते हैं, क्योंकि 640 नंबर का पेपर ही था। ठीक है, तो ये आपका सबसे इसमें इजीली टाइप का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन सेकेंड। देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि जब किसी छात्र ने 36% अंक प्राप्त किए तो वह 32 अंकों से असफल हो जाता है। ध्यान दीजिए, कोई एग्जाम है, उसमें कोई स्टूडेंट 36% अंक प्राप्त करते हैं तो वह जो है वो 32 अंक से क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं, यानी फेल हो जाते हैं। तो 32 अंक से फेल हो जाते हैं, उसको माइनस में लिखेंगे 32। ठीक है, क्योंकि वो फेल हो रहा है। कह रहा है लेकिन जब वह 48% अंक प्राप्त करता है तो वह 64 अंकों से उत्तीर्ण होता है। यानी वही स्टूडेंट यदि 48% अंक प्राप्त करते हैं तो पासिंग नंबर से कितना अधिक हो जाता है, 64 नंबर अधिक रहता है उसका। तो आप कह रहे बताओ पासिंग नंबर ज्ञात कीजिए, कितना, सॉरी पासिंग परसेंटेज ज्ञात कीजिए, कितना परसेंट पर पास होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले आपको ये निकालना होगा कितने नंबर का ये एग्जाम हुआ था, 100% निकल रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, ध्यान दीजिए, इधर डिफरेंस कीजिए, तो कितना है, 48% है और 36% है, तो 48 में से आप 36 माइनस कीजिए, कितना आएगा, आप माइनस कीजिएगा तो आपका यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 1, यानी यहाँ आएगा 12। तो परसेंटेज में कितना का अंतर है, 12 का अंतर है। इधर देखिए, इधर अंक में अंतर निकालिए तो देखते हैं कौन सही निकालता है। तो क्या करेंगे, 64 में से क्या कीजिएगा, क्या घटाइएगा, -32 घटाना है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, 64, ये प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो 32 प्लस, सॉरी 64 प्लस 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए हम यहाँ माइनस किए 2 बार। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 32 में 64 में 32 ऐड कीजिएगा, कितना आएगा, इसको ऐड कीजिए, आपका आएगा 4 2 6 और 6 3 9 96 आएगा। तो यानी यहाँ देखिए, यहाँ परसेंटेज में अंतर देखे थे कितना आया था, 12%। इधर संख्या में अंतर देखिए कितना आया, 96 आया। इसका मतलब 12% 96 है, तो यहाँ से 100% निकाल लिए, तो क्या आएगा, तो 12% 96, तो 1% कितना होगा, 96/12 गुने 100, 100%। तो
12 अट्ठाईस कितना होता है 96 होता है। यहाँ से देखा जाए तो 100% निकाल लें, इसका मतलब टोटल एग्जाम कितना अंक का था, तो 800 नंबर का एग्जाम था। ठीक है, ध्यान दीजिए 800 नंबर का एग्जाम था, 100% हम निकाल लिए। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया होगा। क्या कह रहा है, पासिंग प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना पर वो पास होते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है 36% लाता है तो वो 32 नंबर से फेल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देखते हैं 800 का 36% कितना होता है, तो 800 का 36% निकाल लेंगे। ठीक है, अब कह रही है 32 नंबर से फेल हो जाता है। देखो 800 का 36% जितना नंबर आया फिर भी वो 32 नंबर से फेल हो जाता है, तो उसमें 32 ऐड कर दे तो वो पास कर जाएगा उतना नंबर पर। समझ में आ गया होगा आपको। देखिए 800 टोटल नंबर है, ठीक है, इसका 36% लाया, 36% लाते हैं तो 32 नंबर से फेल हो जाते हैं, तो 36% इसका निकाल दिए, इसमें 32 हम ऐड कर दिए, ये क्या हो गया, पासिंग नंबर हो गया। देखिए कितना आएगा ये, तो ये 0 0 0 0 कट जाएगा। तो यहाँ से देखा जाए आपका, यहाँ से देखा जाए तो आपका 36 गुने 8 कितना आएगा, आप गुना कीजिए। यहाँ पर 36 गुने 8 आपको गुना करना है। 36 गुने 8 गुना करना है, तो ये आपका 1 से गुना करते हैं, और 6 के 48 और 8 3 24, 28 प्लस 32, तो 288 प्लस 32 कितना आएगा, ये आपका आएगा 288 प्लस 32 की जगह तो 320 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 320 आएगा। तो ये 320 आया, वो क्या आया, पासिंग नंबर आया, 320 पर वो पास कर जाएंगे। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है पासिंग प्रतिशत, तो प्रतिशत, तो पासिंग नंबर कितना है, 320 है। कितना में, तो 800 का टोटल एग्जाम हुआ था, तो 800 गुने 100 कर दीजिए, ये आपका आएगा पासिंग प्रतिशत। तो 0 0 0 0 कर जाएगा, 8 से करिए 8 चौक 32, तो ये आपका आएगा 40%, यानी कितना नंबर लाएगा तो पास हो जाएगा, 40% नंबर लाएगा तो वो पास कर जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। चलिए आपको फिर हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, इसका तो डी आ गया। सोचिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, लिखना कैसा, आपको ये समझा दें। कह जब किसी छात्र ने 36% अंक लाया तो 36% यहाँ लिख देंगे, ठीक है, डैश, तो वो 32 अंकों से असफल हो जाते हैं, नहीं फेल हो जाते हैं, तो फेल हो रहा है 32 नंबर से, तो माइनस कर देंगे 32 नंबर। ठीक है, फिर करें जबकि वो 48% अंक लाते हैं, 48% अंक लाते हैं, तो वो 64 अंक अधिक प्राप्त करते हैं पासिंग नंबर से। ठीक है, तो प्लस में लिखेंगे 64 क्योंकि ये पासिंग से अधिक नंबर है। बस इधर माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 48 में से 36 का तो 12% में 12, इधर देखो क्या है, माइनस नहीं करेंगे तो 64 में से -32 को घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक ना इसको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 2 6, हाँ 6 3 9, 96 हो गया। तो सिंपली यहाँ से लिखेंगे 12% जो है वो 96 के बराबर है। तो यहाँ से 100% कैसे निकालेंगे, तो पहले 1% निकालो, तो 96/12 1% गुने 100 कर दो। ठीक है, 12 × 96, तो ये आपका आ गया टोटल कितना, तो 800 नंबर का ये क्या होता है, पेपर हुआ था, 800 नंबर का एग्जाम हुआ था। अब ये कह रहा है कि बताओ पासिंग प्रतिशत, पासिंग नंबर नहीं पूछ रहा, पासिंग प्रतिशत बताओ। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फिर 800 को यहाँ देख रहे हैं कि 36% ला रहे हैं, तो वो 32 नंबर से फेल हो रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले 36% निकाल देंगे। ठीक है, और इसमें 32 ऐड कर देंगे, तो ये पासिंग नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम निकाले तो कितना आया हमको, 320 आया। इसका मतलब 320 नंबर लाने पर वो पास हो जाएगा। ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 320 कितना का परसेंट निकालेंगे, 800 का, तभी तो आपका निकलेगा पासिंग नंबर परसेंटेज में। ठीक है, अब तो आप समझ गए होंगे, 0 0 8 चौक 32, ये इजीली ही है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा। चलिए इसी टाइप का क्वेश्चन अगला भी होगा आपका। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है, क्वेश्चन थर्ड कर आपका कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाते हैं। फिर वही क्वेश्चन, यानी 20% अंक प्राप्त करते हैं तो कितना नंबर से असफल हो जाते हैं, 30 नंबर से, तो माइनस में लिखेंगे 30। फिर कह रहा एक दूसरे छात्र को 32 अंक प्राप्त होते हैं, 32% अंक प्राप्त होते हैं, जो कि पास होने के लिए अधिकतम अंकों से 42 अधिक है, यानी सेम है।
एक विद्यार्थी जो 32% नंबर लाते हैं तो वो जो है वो 42 अंक पासिंग से क्या आता है अधिक प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सेम क्वेश्चन कर रहा है। पासिंग नंबर, पासिंग परसेंटेज बताइए, कितना नंबर पर कितना परसेंटेज पास हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन 2 है वही क्वेश्चन 3 है, सेम टू सेम, खाली डाटा का चेंज है। क्या करेंगे, यहाँ देखो अंतर कीजिए, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर अंतर करेंगे तो 32 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा 12 आएगा, प्रतिशत में 12। यहाँ अंतर करेंगे तो ऐड कर दीजिए सीधे, एगो प्लस में एगो माइनस में है तो क्या आएगा 72 आएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो 12 जो है वो 12% किसके बराबर है 72 के बराबर। यहाँ से हम 100% निकालेंगे तो ये आपका आएगा टोटल अंक। तो 1% निकालो, 72/12 1% गुने 100, तो 12 छके 72। यहाँ हम निकाल लिए 600, यानी टोटल पेपर कितना हुआ था 600 नंबर का आपका ये पेपर था, एग्जाम था। अब उसमें देखो क्या करें आपको, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सेम है। अब देखो यहाँ से 20% इसका निकाल लीजिए, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 600 का 20% यदि नंबर आता है वो फिर भी 30 नंबर से फेल हो जाते हैं तो 30 नंबर ऐड कर देंगे तो पासिंग नंबर हो जाएगा। 2 0 2 0 कर जाएगा आपका, तब पाएगा 6 दूनी 12 120 प्लस 30 कितना आ गया 150 आ गया। आपसे पूछता कितना नंबर पास किया है या किया जाता तो 150 नंबर होता, लेकिन ये पूछ रहा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में तो यानी 150, देखो पासिंग परसेंटेज आपसे पूछ रहा है तो क्या करेंगे 150 में पासिंग नंबर है, टोटल नंबर कितना का है 600 का पेपर है तो 600 करेंगे बट्टा गुने 100 कर देंगे तो 2 0 2 0 कर जाएगा और 6 से काटिए तो आपका आएगा 6 दूनी 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 3 6 पंचे 30, 25% आ रहा है। पासिंग नंबर कितना आ रहा है 25% आ रहा है, ठीक है। इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप 25 कर लेना, ठीक है। ऑप्शन बी को 25 कर लेना, ऑप्शन बी को, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। इसका आंसर कितना आया तो 25% आया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका, करे जब किसी छात्र ने 45% अंक प्राप्त किए तो वह 24 अंकों से असफल हो जाते हैं, यानी 24 अंकों से फेल हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, 45% अंक प्राप्त होता है तो वह 24 अंकों से फेल हो जाते हैं तो 24 लिखेंगे माइनस में। लेकिन जब वह 55% अंक प्राप्त करते हैं, 55% अंक प्राप्त करते हैं तो वह 36 अंकों से उत्तीर्ण किया जाता है, यानी 36 अंकों से वो पास हो जाते हैं, यानी पासिंग से 36 नंबर अधिक आता है, ठीक है। कर आप पासिंग मार्क्स और कुल मार्क्स ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पूछ रहा है पासिंग मार्क्स, क्वेश्चन सेम है। क्या करना है, यहाँ अंतर निकालेंगे तो 55 में से 45 जाएगा तो अंतर कितना आएगा 10 का आएगा, यानी यहाँ पर अंतर कितना है 10% का अंतर है। एक सेकेंड थोड़ा छोटा लिख लेते हैं। 45% जो है लाते हैं तो 24 अंक से फेल हो जाते हैं। जब 55% लाते हैं तो वो 36 अंक अधिक आता है पासिंग से। अंतर कीजिए तब 55 में से 45 किया तो 10, यहाँ अंतर कीजिए तो ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सीधे ऐड कर दीजिए। 6 4 10 3 2 5 1 6 कितना आ गया 60 आ गया। यानी यही आपका 10% जो है वो किसके बराबर है 60 के बराबर है। तो यहाँ से 100% निकाल लीजिए, पर निकालेंगे 1% तो 60/10, फिर निकालेंगे 100% गुने 100 कर देंगे, 0 0 कर जाएगा। यहाँ से आएगा कितना 600, यानी ये टोटल पेपर कितना का था तो 600 नंबर का पेपर हुआ था, ठीक है। यानी 600 नंबर का एक पेपर था। कर आप पासिंग मार्क्स ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम बार बार इसी से निकाले थे ना, पासिंग मार्क्स निकालेंगे क्या किए थे कि इसका क्या करेंगे 600 टोटल नंबर आया है उसका 45% नंबर लाते हैं तो 45% निकालेंगे तो अगर 24 अंक से फेल हो जाता था 24 इसमें क्या करते थे प्लस करते थे तो ये आपका पासिंग नंबर आ जाएगा। चलो दो तरीका से आपको बता रहे हैं हम, ठीक है। ये 0 0 कर जाएगा तो 45 को 6 से गुना कीजिए कितना आएगा 45 दूनी 90 90 70 270 आएगा, ठीक है। प्लस 24 270 में 24 को ऐड कीजिए कितना आएगा 294 आएगा। तो पासिंग नंबर क्या है 294 है। तो एक तो तरीका ये है, इससे बना लिए, इससे भी हम निकाल सकते हैं। अब देखो दिखाती है भी
600 का इसमें 55% नंबर लाते हैं तो कितना नंबर पासिंग से अधिक आता है, उसको 36 नंबर अधिक आता है ना, तो यहाँ पर 36 आप माइनस कर देना, ठीक है, उतना ही आएगा, कितना 294 ही आएगा। आप करके देख लेना, ठीक है, करके देखिएगा उतना ही आएगा। तो इस तरीका से बना सकते हैं। तो पासिंग नंबर कितना है आपका 294, टोटल एग्जाम कितना था 600 का, तो 294, 600 कहाँ है, ऑप्शन सी में है, 294, 600, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 5 है, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 देखिए क्या कर रहा है, एक परीक्षा में 20 अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी सेम बात है, 20% लाते हैं तो वो 30 अंकों से क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, तो माइनस में लिखेंगे -30। और कर परंतु एक अन्य छात्र जो है वो 32% अंक लाते हैं, 32% अंक लाते हैं, दूसरा छात्र है, तो वो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करते हैं, यानी पासिंग से 42 अंक अधिक मिलता है। तो कर अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी टोटल कितना का एग्जाम हुआ था वो पूछ रहा है। ये तो ये इजी ही हो गया, अंतर किए दोनों साइड, तो 32 में से 20 गया तो 12%, यहाँ अंतर कीजिए तो यहाँ माइनस प्लस प्लस हो गया तो ऐड हो जाएगा, तो 42 + 30 72 हो जाएगा। तो यानी यहाँ देखा जाती है 12% आपका 72 के बराबर है, तो यहाँ से हम 100% निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, तो 72/12 1% हो गया, गुने 100 कर देंगे, तो 12 छके 72, तो टोटल पेपर कितना का हुआ था 600 का, तो आपका ऑप्शन ए होगा। क्या होगा आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका ना एक नया टाइप का क्वेश्चन आपसे स्टार्ट हो रहा है, ये इसको कहते हैं लोग एलिगेशन मेथड, ठीक है, इसको एलिगेशन का क्वेश्चन कहते हैं। देखिए बहुत सारे टीचर इसको एलिगेशन मेथड से बताते हैं, ठीक है, ऐसे कर देगा फिर कहेगा घटा दो, क्या करता है पता नहीं, ठीक है, लेकिन मैं कभी भी आपको ना रटने वाले आपको तरीका नहीं बताऊंगा, आपको इसको भी हम परसेंटेज से आपको सिखाएंगे, जो बेसिक परसेंटेज लगाकर आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलिए दिखाते हैं आपको कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन 6 देखिए क्या कर रहा है, 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पर जो दिया है ना उसको देख लीजिए, देखो 12 लीटर जो है उसमें क्या क्या है, उसमें आपका एसिड भी है, एसिड को एस लिखते हैं, और पानी भी है, वाटर भी है। तो शुरू में आपका देख लीजिए कि एसिड और पानी का रेशियो कितना है, तो कह रहा शुरू में एसिड कितना है 30% है, तो पानी कितना होगा 100 में से घटा देंगे 70% होगा इसमें पानी, ठीक है। तो रेशियो में देखा जाए तो कितना आएगा 0 कर देगा, ये आपका आएगा अनुपात में 3:7। फिर कह रहा है कि एसिड को 40% करने के लिए, यानी बाद में कितना हो जाता है एसिड 40% करने के लिए कह रहा है कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। तो एसिड यदि 40% रहेगा तो वाटर कितना हो जाएगा 60%, 100 में से माइनस कर दीजिए। इसमें देखो अनुपात में देखेंगे ना तो 20 दूनी 40 20 या 60, यहाँ पर 2:3 आएगा। अब देखिए ये जो कह रहा था हम कर दिए। अब सोचिए क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, कहने की इसका मतलब क्या कह रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने लीटर पानी निकालना पड़े, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़े। इसमें अगर कितना हम पानी कम कर दे, कितना लीटर कम कर दे, तो एसिड जो है ना वो 40% हो जाए। यहाँ देखिए बात किसका कर रहा है, पानी निकालने का। तो देखो पानी की बात करें निकालने का, इसका मतलब उस केस में आप एसिड को कांस्टेंट लेकर चलिएगा। इस समय इसका मतलब है कि एसिड नहीं घट रहा है नहीं बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा परसेंटेज में बढ़ रहा है लेकिन मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं बातें नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पानी की बात करें कि पानी कितना निकाला जाए। इसका मतलब कम किसको कर रहा है, पानी को कम कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें एसिड यहाँ और यहाँ दोनों जगह क्या होगा सेम होगा। सेम नहीं है बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए। यहाँ देखो यहाँ क्या 3 है यहाँ 2 है, बराबर कैसे होगा, तो ये जो 2 है ना उसको इसमें गुना कर लीजिए और ये 3 है ना उसको इसमें गुना कर लीजिए। और आपको पता ही होगा यदि अनुपात में हम गुना करते हैं ऊपर नीचा सेम से तो वो चेंज नहीं होता है। तो ये कितना होगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये भी आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। समझ गए। अब देखो
यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। तो इस क्वेश्चन में मेन बेसिक कंसेप्ट यही होता है कि जिस चीज के बारे में इसमें चर्चा नहीं किया गया है उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं, इसमें कांस्टेंट रहता ही है, ठीक है। उसमें कह रहा है पानी निकाल लेंगे, इसका मतलब पानी कम हो रहा है, वाटर कम हो रहा है, यानी एसिड कम नहीं हो रहा है, एसिड कांस्टेंट है। तो यहाँ देखिए कांस्टेंट नहीं है, बराबर नहीं था तो हम बराबर कर लिए रेशियो को। आपको ये भी जानते होंगे कि अनुपात में किसी संख्या से गुना करते ऊपर नीचे तो चेंज नहीं होता है। तो ये 3:7 था, उसमें 2 से गुना किए तो 6:14 आया। अब दोनों को डिवाइड करेगा तो इतना ही आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये हम सेम कर लिए। अब देखो, अब यहाँ देखो ये तो सेम है 6, ये कितना कम हुआ है, तो ये 14 है, ये 9 है, कितना कम हुआ है, तो 9 5 14, 5 पार्ट कम हुआ है, 5 कम हुआ है। अब हमको दिया क्या है, दिया है 12 लीटर एसिड और पानी का शुरू में मिश्रण था। तो शुरुआत वाला रेशियो कौन है, यही ना है, यही ना है, इसी ये आया है। ये कितना है टोटल, तो 6 है 14 है, तो 14 6 कितना हो गया, 20 हो गया। ये अनुपात में ध्यान रखना, तो ये 20 हो गया। तो यही 20 पार्ट जो है वो दिया है, कितना है 12 दिया हुआ है, 12 लीटर। शुरू में 12 लीटर था, तो यही ना शुरू वाला रेशियो है, इसी को चेंज करके आया है। तो 6 + 14 20 हो गया, तो 20 पार्ट हो गया आपका 12 के बराबर। तो एक पार्ट कितना होगा, 12/20 हो गया। हमें कितना पार्ट निकालना है, 5 पार्ट, क्योंकि ये पूछ रहा है कितना कम हुआ है, तो 5 पार्ट यहाँ कम हो रहा है। तो यहाँ से हम 5 पार्ट निकालेंगे तो कितना आएगा, 12/20 × 5, 5 चौक 20, 4 तिया 12, कितना आया, 3 लीटर आया। इसका मतलब है हम 3 लीटर इसमें से पानी निकाल देंगे तो उसमें एसिड की मात्रा जो है ना वो 40% हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 लीटर आएगा, यानी आपका ऑप्शन डी आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। चलिए फिर हम एक बार समझाते हैं आपको, ठीक है, आपको हम फिर समझाते हैं कैसे किए। अब इसलिए आपको थोड़ा शॉर्ट बताते हैं। यहाँ देखिए शुरू में आपको जो रेशियो दिया था एसिड और वाटर का, सिर्फ यहाँ लिखा है एसिड 30%। आपको समझना चाहिए कि वाटर इसमें कितना होगा, क्योंकि दो ही चीज के मिश्रण है, चाहे एसिड होगा चाहे पानी होगा, ठीक है। तो क्या करो, 100 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा, 70 बचेगा, यानी 70 इसमें वाटर है। फिर कह रहा है कि एसिड को 40% करने के लिए एसिड ले लो 40%, तो ये कितना बचेगा, 100 में से माइनस करो, कितना होगा, 60% बचेगा। अब यहाँ देखो, तो इसको हम रेशियो में बदल लिए तो कितना होगा, 3:7, इसको रेशियो में बदले तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, ये कितना आया, 2:3 आया। क्वेश्चन में ध्यान देना, यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं कितने लीटर पानी निकालना पड़े, यानी पानी कम हो रहा है, क्या कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है। तो पानी कम हो रहा है, वाटर कम हो रहा है, इसका मतलब एसिड में कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, एसिड सेम होना चाहिए। संख्या में, प्रतिशत में नहीं फर्क पड़ता है, ठीक है, संख्या में। यहाँ लेकिन 3 है, यहाँ 2 है, अब बराबर होना चाहिए, बराबर नहीं है तो बराबर कर लीजिए। कैसे, तो इसका 2 को उसमें गुना कर दीजिएगा और इससे वाला इसमें गुना कर दीजिएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ देखो कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया और 7 दूनी 14 आ गया। नीचे में कितना आ गया, तो ये आपका आएगा 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब यहाँ एसिड 6 है, यहाँ भी एसिड 6 है, रेशियो में बराबर हो गया। ये कर कितना कम हुआ पानी, तो पानी कितना कम हुआ, 14 था पहले, 9 हो गया, कितना हुआ, 5 पार्ट कम हुआ है। तो हम लोग देख लेते हैं दिया क्या है, तो 12 लीटर दिया है शुरू वाला, दोनों का मिश्रण। तो शुरू में टोटल कितना है, तो 6 + 14 20 है, तो ये 20 पार्ट ना 12 लीटर का बराबर हो गया। हमें 6 5 पार्ट, तो एक पार्ट निकालेंगे तो 12/20 होगा, इतना लीटर। फिर 5 पार्ट निकालना है तो 12/20 × 5 करना है, 5 चौक 20, 4 तिया 12, यानी 3 लीटर। इसका मतलब 3 लीटर यदि हम कम कर देना तो वो आपका इसमें एसिड 40% हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बहुत सारे क्वेश्चन हल करने वाले हैं अभी, तो आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 7 है। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, लैंग्वेज हो सकता है आपका अलग होगा लेकिन क्वेश्चन वही है। क्वेश्चन है आपका कि 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी होती है। अब देखो 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% क्या होती है, चीनी होती है। तो चीनी जो है वो कितना प्रतिशत है, 30% है। तो कर फिर घोल में चीनी की मात्रा 70% बनाने के लिए घोल में कितनी
चीनी मिलाना चाहिए। अब तो घोल है तो किसका घोल होगा, चीनी और पानी का घोल होगा, ठीक है, वाटर का घोल होगा। तो यहाँ पर चीनी यदि 30% है तो पानी कितना परसेंट होगा, 70% होगा। अभी आपको बताएं 100 में से माइनस कर लेना है। ये अनुपात करेंगे कितना आएगा, 7:3:7 आएगा, 0 कट जाएगा। अब कह रहा है कि घोल में चीनी की मात्रा 70% बनाने के लिए चीनी कितना हो जाए, 70%, तो पानी इसमें कितना आ जाएगा, 30%, 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब वो इसका भी पहले रेशियो निकाल लीजिए, कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया 7:3 आ गया, 7 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, लास्ट में क्या कर रहा है, कह रहा है घोल में कितना चीनी मिलाना चाहिए, 70% बनाने के लिए घोल में कितना चीनी मिलाना चाहिए। तो यहाँ चीनी की बात कर रहा है, चीनी मिलाना चाहिए, तो इसका मतलब है इसमें क्या ऐड हो रहा है, चीनी ऐड हो रहा है। तो इस समय हम पानी को कांस्टेंट मानेंगे, यानी बराबर लेंगे, यानी पानी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन का कंसेप्ट यही है, आपको यही देखना है कि किसके बारे में क्वेश्चन बात कर रहा है। तो यहाँ बात कर रहा है चीनी के बारे में, कितना चीनी मिलाना चाहिए। तो इसका मतलब चीनी मिला रहे, चीनी बढ़ रहा है, इसका मतलब पानी में कोई बदलाव नहीं होगा, पानी के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो अब उस केस में पानी को कांस्टेंट ले लेंगे, समझ रहे हैं। तो चीनी के बारे में कह रहा है चीनी कितना बढ़ा दे जाए कि रेशियो इसका 70% हो जाए इसमें चीनी की मात्रा, इसका मतलब पानी चेंज होने वाला नहीं है। तो आप देखो यहाँ पानी की जगह क्या है, 7 है, यहाँ 3 है, बराबर तो नहीं है। तो हम बोले थे बराबर करेंगे, क्या कर दो, इस 3 से यहाँ गुना कर दो और इस 7 से यहाँ गुना कर दो, देखो ना 7×3=21, 7×3=21, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। गुना कीजिए कितना आएगा, 3×3=9 आएगा, 7×3=21 आएगा। यहाँ पर आपका 7×3=21, नहीं 7×7=49 ना, 7×7=49 अनुपात 7×3=21 आ गया। अब देखो यहाँ भी 21 है, यहाँ भी 21 है, इसका मतलब पानी चेंज नहीं हो रहा, हम कर दिए। अब यहाँ देखो ये तो बराबर हो गया, अब इसको भूल जाओ। क्या कर रहा था, कितना चीनी मिलाया जाए। तो यहाँ चीनी देखो तो कितना बढ़ रहा है, तो ये 9 था, यहाँ हो गया 49, कितना बढ़ा, 40 पार्ट बढ़ा। ये लिखने के लिए हम यहीं लिख सकते हैं अंदर में, ठीक है, लेकिन जगह नहीं है। तो देखो 9 से बढ़कर कितना हो गया, 49 बढ़ गया, कितना बढ़ा, 40 पार्ट बढ़ा। यही हमको निकालना है। तो शुरू में हमको दिया क्या है उसको देखिए, हमको दिया 75 ग्राम चीनी के घोल दिया है जिसमें 30% चीनी है। तो ये कौन सा है, शुरू में लिखे थे, ये कितना है टोटल, तो 9 + 21 कितना होगा, 30 होगा। तो यानी 30 पार्ट जो है ना वो हमको दिया है, कितना दिया है, 75 ग्राम दिया है। 30 पार्ट 75 ग्राम है, तो एक पार्ट कितना होगा, 75/30 होगा। तो हमको कितना चाहिए यहाँ, 40, क्योंकि 40 ही बढ़ा है ना, 40 पार्ट निकाल दीजिए। तो 75/30 गुने 40 निकाल देंगे, इतना ग्राम हो जाएगा आंसर आपको, जो कट जाएगा 3 से 25 दिया 75, 25 होगा कितना होगा, 100 होगा, तो यानी 100 ग्राम हो जाएगा। यानी 100 ग्राम क्या करेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा। ए में आपका 100 ग्राम है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ठीक है, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे जितना उतना आपको ये क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ठीक है। अब देखिए इतना हम प्रोसेस आपको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको समझा रहे हैं, ठीक है। एग्जाम में यही प्रश्न आपको बनाना रहेगा, क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे, ठीक है। इसी क्वेश्चन को देखो एग्जाम में कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% क्या है, चीनी है। तो चीनी की जगह 30% लिखेंगे, यहाँ पर 70 लिखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट लिख देंगे इसको 3:7। क्या लिखेंगे, 3:7 लिख लेंगे। फिर कह रहा 70% बनाने के लिए, तो यहाँ 70 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। तो ये आपका 7:3 हो गया। यहाँ कह रहा कितना चीनी मिलाएंगे, तो देख लेंगे चीनी मिला रहा है, यानी ये बढ़ना चाहिए, ये सेम बढ़ना चाहिए, तो उसको कांस्टेंट बढ़ाने के लिए यहाँ 3 से गुना करेंगे, यहाँ 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। यहाँ आपका जगह कितना, 3×9, ये आएगा आपका 3×9, यहाँ आएगा 7×21, यहाँ आएगा आपका 7×7=49, यहाँ आएगा 7×21, देखो बराबर हो गया। अब देखेंगे क्या हमको निकालना है, तो ये देखो ये कह कितना बढ़ा है, तो ये 9 था 49 हो गया, कितना बढ़ा है, 40 पार्ट बढ़ा है, 40 पार्ट बढ़ा है। हमको दिया क्या है, तो शुरू में दिया है कितना, तो 9 + 21 हमको दिया हुआ है, यानी 30 पार्ट हमको दिया है कितना, तो 75 ग्राम दिया। तो 30 पार्ट है आपका 75, तो हमको चाहिए कितना, 40 पार्ट, तो एक पार्ट निकाल लो, 75/30
30 होगा, 75 क्या होगा 30 होगा, तो यहाँ से 40 पार्ट निकाल लो, तो क्या होगा 75/30 गुने 40। तो एग्जाम में ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तो आप जैसे जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना क्वेश्चन जल्दी बनेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला आपका क्वेश्चन 8 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब बनाइए, क्वेश्चन सेम टाइप का है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दूध और पानी के मिश्रण के 40 लीटर में 10 लीटर पानी है, किसका मिश्रण है, तो दूध का। तो दूध को हम मिल्क लिखते हैं एम से, और वाटर टोटल शुरू में कितने हैं 40 लीटर है। इसमें अगर 10 लीटर पानी है, बताओ सॉरी 10% पानी है, सॉरी 10% पानी है, तो बाकी जो होगा वो क्या होगा 90% क्या होगा, तो मिल्क होगा। 100 में से माइनस कर दीजिए, तो अनुपात में देखिए क्या आएगा 9:1 आएगा, 0 काट के। फिर कह रहा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% बनाने के लिए, तो यानी पानी कितना हो जाए 20% हो जाए, तो यहाँ पर मिल्क कितना बचेगा 100 में से माइनस कीजिए 80%। तो उसको करेंगे सिंपल, तो 20 चौक 80 या पाएगा 4:1 आएगा, ठीक है। अब पढ़िए क्वेश्चन लास्ट में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि पानी की मात्रा 20% बनाने के लिए उसमें पानी मिलाना है। क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, वाटर मिला रहे हैं। इसका मतलब है ये जो मिल्क है, मिल्क की मात्रा चेंज नहीं होगा, बस इतना ही समझना है। ये यदि आप समझ जाते हैं ना क्वेश्चन को, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे बना लेंगे। बस यही आपको समझना है कि क्या चेंज हो रहा है। तो इसमें कह रहा है कि कितना पानी हम मिलाए, यानी पानी बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब है जो मिल्क है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। बस इसी बात को पकड़ना है। तो यहाँ देखो मिल्क की जगह 9 है, यहाँ क्या 4 है, बराबर होना चाहिए। तो इस 4 को इसमें गुना कर दो और इस 9 को इसमें गुना कर दो, तो ये कितना आएगा 9 चौक 36, 4 एकन 4, यहाँ आएगा 9 चौक 36 और 9 एकन 9। अब देखो यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, बराबर हो गया, और ये चेंज होना भी नहीं चाहिए था। अब देखो इसमें कितना पानी बढ़ा रहे हैं, तो पहले 4 था, अभी 9 के कितना बढ़ा है 5 बढ़ा, 5 पार्ट बढ़ा है। अब चलिए क्वेश्चन पर क्या दिया है हमें, शुरू में दिया है 40 लीटर मिश्रण है, तो ये जो शुरू में है यही ना है 36:4, टोटल जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 36 4 40 आएगा। तो यही आपका 40 पार्ट जो है ना वो 40 लीटर के बराबर है। तो यहाँ से एक पार्ट कितना होगा, एक पार्ट आपका 1 लीटर के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें कह रहा है 5 पार्ट निकालने के लिए, तो 5 गुने 1 कितना होगा 5 ही होगा ना, तो कितना मिलाना होगा 5 लीटर इसमें आपको पानी मिलाना होगा, ठीक है। तो कह रहा है नए मिश्रण में पानी की मात्रा को 20% बनाने के लिए इसमें जो पानी मिलाना है वह है, कितना मिलाएंगे 5 लीटर मिलाएंगे, तो आपका ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन 8 का क्या होगा आंसर, ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दिस। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर आपका कि पानी में 20% अल्कोहल वाले घोल के 32 लीटर घोल में 8 लीटर पानी मिलाया जाता है। पहले क्वेश्चन जो कर रहा है उसको कीजिए शुरू में, ठीक है। कह रहा 20% अल्कोहल वाले घोल में, यानी देखो अल्कोहल को हम एस लिखते हैं और पानी को वाटर को डब्ल्यू से लिखते हैं, यानी 20% यदि अल्कोहल है, पानी में 20% अल्कोहल वाले, ठीक है 20% अल्कोहल है, तो इसमें वाटर कितना होगा 80% होगा। 20% अल्कोहल है तो वाटर कितना होगा 80% होगा, 100 में से माइनस कर दीजिए। यहाँ इसका रेशियो कीजिएगा ना तो आपका आएगा 20 चौक 80, यानी 1:4 आएगा, ठीक है 1:4 आएगा। और ये आपका टोटल दिया है कितना, ये दिया है आपका 32 लीटर, ये टोटल घोल कितना है 32 लीटर है। कह रहा है इसमें कि 8 लीटर पानी मिलाया जाता है, यानी इसमें 8 लीटर क्या करते हैं पानी मिलाते हैं। तो भाई टोटल अभी 32 लीटर था, तो उसमें 8 लीटर मिलाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा घोल, 32 + 8 कितना होगा 40 लीटर हो जाएगा। सिंपल है ना, एक चीज समझिए कि शुरू में घोल कितना था 32 लीटर था, अब उसमें कह रहा है कि 8 लीटर हम क्या करते हैं पानी मिलाते हैं, तो 8 लीटर इसमें पानी मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 8 40 हो जाएगा, यानी 40 लीटर हो जाएगा घोल। अब कह रहा है घोल में अल्कोहल की लगभग सांद्रता क्या है, तो टोटल घोल तो पता चल गया 40 लीटर है, लेकिन इसमें अल्कोहल कितना है,
तो अल्कोहल देखो ना, यहाँ परसेंटेज में निकालिए, पार्ट में निकालिए, बात एक ही है। तो टोटल देखे तो 4 1 5 भाग है, यही दिया है 32 के बराबर 32 लीटर। तो उसमें अल्कोहल के जो देखते हैं तो एक 1 पार्ट है, तो इसमें 1 पार्ट निकाल दीजिए, वो अल्कोहल का बराबर आ जाएगा। तो 32/5 ये इतना क्या है, इसमें अल्कोहल है। तो अल्कोहल की सांद्रता पूछ रहा है बाद में, तो अल्कोहल की मात्रा ही पूछता होगा, परसेंटेज में पूछता होगा। तो टोटल इसमें अल्कोहल आपका है 32/5 लीटर, क्योंकि जो पहले था वही मात्रा अभी भी होगा, क्योंकि इसमें क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, तो इसका मतलब अल्कोहल वही रहेगा। तो शुरू में आपका 32/5 लीटर अल्कोहल है, तो अभी भी इतना ही होगा। और टोटल कितना है, 40 लीटर है, तो गुने 100 कर देंगे, इसमें क्या होगा, अल्कोहल के प्रतिशत निकल जाएगा। तो उसको निकाल दीजिए, कितना आएगा आपका, 0 0 कर जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। फिर आपका क्या आएगा, इस 2 से 2 दूनी 4, 2 से 16 दूनी 32, ये आपका आएगा 16%। कितना आएगा, 16% आएगा। तो इसी तरह इसमें कि अल्कोहल की सांद्रता कितना है, यानी अल्कोहल की मात्रा कितना है, परसेंटेज में आपसे पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, 16%, ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है आपका, क्वेश्चन 10 इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आपका, नमक और पानी के एक घोल में 5% नमक है, सेम सॉल्ट, सॉल्ट को हम एस से लिखेंगे, नमक, और पानी को, वाटर को डब्ल्यू से लिखेंगे। तो नकरा नमक और पानी के एक घोल में 5% क्या है, नमक है, यानी सॉल्ट है 5%। तो शेष जो बचेगा वो क्या बचेगा, पानी बचेगा। तो कितना होगा, 100 में से 5 माइनस कीजिए, 95%। तो 95% क्या बचा है उसमें, पानी। अब कह रहा है कि अगर 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, एक चीज बताओ, 20% पानी जो है, सॉरी 20% नहीं, 20 लीटर, सॉरी 20 लीटर जो पानी वाष्पित हो गया, तो क्या होगा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि उड़ गया भाई, ये क्या हुआ, इतना पानी क्या वेपराइज हो गया, ठीक है, वाष्पित हो गया। तो 20 लीटर पानी वाष्पित हो गया, तो क्या हो गया, यानी पानी की मात्रा यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब पानी की मात्रा कम हो रहा है तो कह रहा है तो नमक 15% बन जाता है। तो ठीक है, तो नमक की मात्रा पहले 5 था, अब कितना होगा, 15% होगा। परसेंटेज ये 15 है, तो वाटर उसमें कितना होगा, 85 होगा। 100 में से माइनस कीजिए 15 को, ठीक है। लेकिन गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि किसकी मात्रा कम हो रहा है, वाटर की मात्रा कम हो रहा है, क्योंकि 20 लीटर वाष्पित हो जा रहे हैं। इसका मतलब है उस केस में आपका नमक की मात्रा जो है ना, वो चेंज नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है, तो यहाँ परसेंटेज में निकालेंगे क्या होगा, तो 5/95, तो 19/95 होता है, उसको रेशियो में कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 1:19 आएगा। यहाँ पर कीजिएगा तो क्या आएगा, 15 से तो कटता नहीं है, 5 से काटिए, तो 5 से 5 क्या 15, 5 से काटिए 17×5 = 85, ठीक है। तो आपका आएगा 3:17 आएगा, ठीक है, 3:17 आएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पहले की रेशियो है, ये बाद की रेशियो है, ठीक है। हम आपको क्या बताएं कि इसमें जो है ना, उसमें यानी यहाँ वाटर की मात्रा कम हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो है सॉल्ट, उसकी मात्रा कम नहीं होगा, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, इसकी जगह यहाँ 1 है, तो बराबर होना चाहिए। तो 3 इसको भी बना दीजिए। तो देखो 3 गुना कर रहे हैं, तो रेशियो में गुना कर रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं होगा। ये देखो 3 आएगा, और 19 कितना होता है, 57, ठीक है, 57 हो जाएगा। यहाँ उसमें सेम है तो गुना नहीं किए, ठीक है। यहाँ देखो अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब कितना स्टूडेंट सोचता होगा यहाँ हम गुना किए 3 से, यहाँ नहीं किए तो अंतर हो जाएगा, नहीं। देखो ये रेशियो में, इसके मतलब बट्टा में है। अब बट्टा में ऊपर नीचे गुना करेंगे सेम संख्या से तो चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये देखिए ये कितना कम हुआ, ये तो सेम है। वाटर यहाँ कितना कम हुआ, तो 57 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, सॉरी 30 कहते हैं, एक सेकेंड, 40 बचेगा ना। 57 में से 17 को माइनस कीजिएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 40 बचेगा। अब देखो, तो यहाँ देखो 40 पार्ट कम हो रहा है। हमको क्या दिया है, तो शुरू में दिया है कि
नहीं दिया है। ये कह रहा है कि 20 लीटर कम हो रहा है, यहाँ कह रहा है 20 लीटर कम हो रहा है, यहाँ आपको ये अनुपात में है 40 कम हो रहा है, तो इसका मतलब है 40 के बराबर ही ये 20 लीटर है, 40 पार्ट के बराबर है। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक घोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक शुरू में घोल कितना है, तो ये 3 है, यहाँ 57 है, यानी 3 सॉल्ट की जगह 57 वाटर की जगह है। ये रिकॉर्डिंग कितना आएगा, 60 आएगा। तो 40 पार्ट हमको दिया है कितना, 20, तो 60 पार्ट निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो एक पार्ट निकालेंगे तो 20/40 हो जाएगा, एक पार्ट गुने 60 कर देंगे, 60 पार्ट हो जाएगा। तो 20 दूनी 40, 2 से 30, तो कितना हुआ, ये 30 लीटर हुआ। यानी शुरू में घोल कितना था, तो शुरू में घोल था 30 लीटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसा भी आए, तरीका एक ही है, क्या पकड़ना आपको, एक चीज कंसेप्ट इसमें यही है कि जिस चीज को कम कर रहा है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। अब जो कम हो रहा है इसका मतलब जो बाकी दूसरा रह गया वो कांस्टेंट रहेगा, इसी चीज पर ये क्वेश्चन सारा बन जाता है। अभी तक हम जितना बनाए सारा इसी कंसेप्ट बनाए, और जितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आता है इसी कंसेप्ट बनता है। तो शुरू में कितना घोल था, 30 लीटर था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। यदि पूछता आपका बाद के घोल में कितना है, तो क्या यहाँ देखो, यहाँ 17 + 3 कितना है, 20, ये बाद की है, ठीक है। तो वहाँ 20, यहाँ 60 भाग निकाल दिया, यहाँ 20 भाग निकाल देते, समझ रहे ना। तो इसका 30 होगा आंसर, तो आपका ऑप्शन ये होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 11 है, क्वेश्चन कर आपका 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, ठीक है। एक चीज बताइए, अब तरबूज देखे होंगे, एक चीज बताओ, तरबूज जब हम ताजा लेते हैं तो उसमें देखना कि पानी की मात्रा ज्यादा रहता है, तरबूज ताजा रहता है, पानी की मात्रा ज्यादा रहता है। तरबूज को कुछ दिन छोड़ दो तो क्या होगा, उसमें से पानी जो होता है ना, क्या तो वाष्पीकृत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तरबूज सूख जाते हैं, जो तरबूज के गुद्दा वाले भाग होते हैं जो हम लोग खाते हैं ना, वो देखना सूख जाते हैं, यानी इसमें से पानी निकल जाते हैं। लेकिन एक चीज बताओ, जो तरबूज की मात्रा है अंदर में, जो खाने वाले भाग है, क्या वो कम होता है, वो कम नहीं होता है, पानी कम होता है। आप गौर से देखेंगे ना, पानी इसमें से निकल जाता है तो वो सूख जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो गुद्दा वाले भाग है तरबूज का, वो जितना पहले था उतना ही रहता है, इसमें पानी की मात्रा कम होता है, समझ रहे हैं। अब चलिए, यदि ये समझ रहे तो क्वेश्चन चलिए बनाइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है। अब बताओ, तरबूज ताजा है तो 96% क्या है, इसमें पानी है, वाटर है। अब तरबूज का जो खाने वाले भाग है, ईट लिख देते हैं, ई लिखते हैं, ठीक है। जो खाने वाले भाग है जिसको गुदा बोलते हैं, वो कितना % होगा, 4% होगा। आपका कितना सर, इसमें पानी भी तुम खा जाते हैं, लेकिन समझो क्वेश्चन को, 96% क्या है, पानी है, 4% जो बच गया वो क्या है, खाने वाला गुद्दा वाला भाग है तरबूज का शुरू में। फिर ये शो करेंगे कितना आएगा आपका, 4 से करेंगे तो आपका आएगा 24 का 96 होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कुछ समय बाद क्या होगा, तरबूज सूख जाएगा, यानी इसमें पानी की मात्रा कम हो जाएगा। तो सिंपल है, कर कुछ दिन बाद यानी पानी की मात्रा क्या होगा, यहाँ घटेगा। तो वो पानी जो है 95% हो जाते हैं। तो खाने वाले भाग इसमें कितना रहेगा, 5%, 100 में से माइनस कीजिए, रेशियो क्या आएगा, आएगा 19 पंचे 95, यहाँ आएगा आपका 19, यहाँ आएगा 1, ठीक है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कम हो रहा है, तो यहाँ आपका यानी पानी की मात्रा कम हो रहा है। जो खाने वाली भाग है तरबूज का, जो गूदा वाला भाग है, वो क्या चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। यहाँ रेशियो में भी ना ऐसे भी चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 है, तो हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह सेम है। क्योंकि यहाँ कम क्या हो रहा है, पानी कम हो रहा है, यहाँ दोनों जगह सेम है, सेम नहीं रहता सेम करते लेंगे, यहाँ बराबर है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, अभी का वजन ज्ञात कीजिए। तो पहले के दिया है ना, शुरू में दिया है कितना, 20 किलो तरबूज थे। तो ये बताओ, पानी है 24 मात्रा, और 1 मात्रा क्या है, खाने वाला भाग। तो टोटल भाग यहाँ कितना है खाने का, तो 24 + 1 यानी 24 + 1 यानी 25। ये 25 पार्ट जो है वही ना 20 kg ताजे तरबूज के बराबर है। भाई जितना पानी है वो और जितना इसमें तरबूज में खाने वाले भाग है, वो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल तरबूज का
वजन निकल जाएगा। तो यहाँ ऐड किए तो 24 + 1 25 हुआ, वहाँ पर दिया था 20, तो यानी 25 भाग है आपका 20। हमको निकालना क्या है, बाद में तरबूज का वर्तमान वजन ज्ञात कीजिए, यानी कुछ समय बाद जो देखे ना उसके बाद कह रहा है आपका। तो यहाँ देखो 19 है, एक 20 है, तो टोटल यहाँ कितना है, तरबूज का कितना भाग है, 20 भाग है टोटल। तो 25 पार्ट निकल गया 20 के जी, तो क्या एक पार्ट निकाल नहीं लोगे, 20/25, तो यहाँ से 20 पार्ट नहीं निकाल लोगे, जो बाद का जो तरबूज का वजन है, तो क्या आएगा आपका 20/25 आएगा गुने 20 आएगा। 5 से 25, 5 चौक 20, 5 से 5 चौक 20, कितना आएगा 4 चौक 16 के जी, कितना है 4 चौक 16 के जी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन कोई भी हो, कंसेप्ट एक ही है, इसमें क्वेश्चन बहुत टाइप के बनते हैं लेकिन कंसेप्ट एक ही रहता है, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 12 है, क्वेश्चन 12 है। हाँ, एक चीज आपको बता दें, इन क्वेश्चन बनाने में आपको जहां भी यदि आपको डाउट लगता है कि कोई क्वेश्चन है ऐसा है जो आपको पूरा कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो आप ना मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखो इसमें नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, या मेरा पर्सनल नंबर है आपका, ये जो है इस पर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। यदि आपको इतना समझाने के बाद भी यदि कहीं डाउट रहता है ना, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप हमारे पेड स्टूडेंट हैं, आप पैसा देकर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेरा एक कर्तव्य होता है कि आपको एक एक डाउट को क्लियर करना, ठीक है। हालांकि आपको डाउट नहीं होना चाहिए इतने अच्छे समझाने के बाद भी, ठीक है। अब चलिए देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये सेम क्वेश्चन है जो अभी पिछला क्वेश्चन था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। कह रहा ताजे फलों में 68% क्या है, पानी है। अब बताओ कोई भी फल है, आप कोई भी फल ले लीजिए, इसमें शुरू में देखो कितना है, ताजे फल में 68% क्या है, पानी है। फिर हो गया आपका बाकी जो रहेगा खाने वाला भाग वो फल में, जैसे अभी देखे थे, तो 68 है पानी, तो 100 में से माइनस करो 68, कितना आएगा आपका, ये 32 बचेगा। तो 32% यानी उस फल में खाने वाला भाग है, ठीक है। और कह रहा है सूखे मेवों में 20% पानी है, यानी इसी फल को जब सूख जाते हैं तब उसमें क्या होता है 20% क्या हो जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, सूखे मेवों में 20% पानी है, तो खाने वाला भाग कितना होगा, 80% होगा। तो अगर 75 केजी ताजे फलों से कितने किलो सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं, एक सेकेंड, 75 किलो ताजे फलों से कितने सूखे मेवे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, बात सेम है। यहाँ पर देखिए इसका आप इसका रेशियो निकालेंगे कितना आएगा, इसका अनुपात कीजिए तो इसका आएगा आपका 4 से काटेंगे, नहीं कटेगा, 2 से काटिए 16 आएगा, यहाँ आपका आएगा 34 कटेगा, यहाँ आएगा 8, यहाँ आएगा 17। तो अनुपात देखा जाए तो यहाँ पर आएगा आपका 17:8 आएगा, यहाँ 20 चौक 80 है, तो 1:4 आएगा, ठीक है, 1:4 आएगा। अब ध्यान दें ये बात ये है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ भी क्या कम होगा, पानी ही कम होगा भाई, ये सूखेगा तो पानी ही कम होगा। इसका मतलब है ये खाने वाला भाग वो अलग चेंज नहीं होना चाहिए था। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ तो कुछ नहीं करेंगे तो आपका आएगा 17:8, यहाँ आएगा आपका 2:4 दूनी 8, यहाँ देखो 8 यहाँ भी है, 8 यहाँ भी है, चलो सेम है। ये कितना कम हुआ है, तो 17 था पहले, अब हो गया 2, तो 15 कम हुआ, कितना हुआ कम, 15 कम हुआ। अब देखो 15 कम हुआ, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, 75 किलो ताजे फलों से कितने किलो सूखे में बनाए सकते हैं। 75 आपको शुरू में दिया है 75, तो 17 + 8 कितना होता है, 25 होता है। ये 25 जो है ना 75 केजी के बराबर है, ठीक है। तो सूखे में बाद में सूख गया, वो कितना बना, तो 2 + 8, 8 2 10, तो 25 पार्ट इतना है, तो 10 पार्ट आपको निकालना है। तो एक पार्ट निकालेंगे तो 75/25 करेंगे, एक पार्ट निकलेगा, गुने 10 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 25 या 75, तो कितना आएगा 30 केजी आएगा, कितना आएगा 30 केजी आएगा। क्योंकि तो क्या करें सूखे मेवे कितने बनाए जा सकते हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि पहले यदि वो
75 केजी है तो सूखने के बाद वो कितना केजी होगा, कहने का अर्थ यही हुआ। ठीक है, तो हम लोग देख लिए शुरू में, तो 17 + 8 25, 25 भाग है ये 75 के बराबर है। बाद में कितना हुआ, तो 2 + 8 10, ये 10 पार्ट आपको निकालना है, तो कितना हुआ 30 होगा। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, तो बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन 13 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन कर आपका, एक तरबूज में 90% पानी है। सेम क्वेश्चन है। अब देखो किसी तरबूज में क्या है, 90% क्या है, पानी है। इसका मतलब उसमें खाने वाले भाग, ईटिंग यानी खाने वाले भाग जो है गुद्दा, वो कितना होगा, 10% होगा। और कह रहा है कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है। क्या क्या कह रहा है, कुछ समय बाद यानी पानी के बारे में, तरबूज में 90% पानी है, कुछ समय बाद इसमें केवल 12% शेष बचता है। यानी किसके बारे में कह रहा है, पानी के बारे में। पहले था 90%, अब हो गया कितना, 12%। यानी पानी क्या होगा, कम हो रहा है, वाष्पित होगा तो कम होगा ही। तरबूज सूख रहा है, तो तरबूज सूख रहा है तो पानी ना कम होगा, खाने वाला पार्ट कम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन परसेंटेज में देखिए तो यहाँ कितना 12% ये है, तो 100 में से माइनस करेंगे कितना आएगा, यहाँ 88 आएगा। ईटिंग भाग कितना आएगा, 88%। चलो इसको रेशियो निकालिए। यहाँ रेशियो आएगा आपका 9:1, 0 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर निकालिएगा तो क्या आएगा, 4 से काटेंगे तो 4 या 12, 4 से 82। ठीक है, ये आपका जाएगा 3:22 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, क्या कम हो रहा है। ठीक है, तो तो स्वाभाविक है पानी कम हो रहा है, पानी कम हो रहा है, तो यानी ये जो है खाने वाला भाग वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ एक है, यहाँ 22 है, तो यहाँ भी 22 कर दो, बराबर हो जाएगा, तो 22 से गुना कर देंगे। तो ये कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 22 × 8, 22 × 8 कीजिएगा, 9 ना, 22 × 9 कीजिएगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19 आएगा, और ये आपका 22 आएगा। ये कितना, ये 3:22 है, तो 22 ही रहेगा। आप देखो यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, बराबर हो गया। ये कितना कम हो रहा है, तो 198 में से क्या करो, 3 को माइनस करो तो कितना आ रहा है, 195 आ रहा है। यानी हमको 195 पार्ट निकाल, क्या कर रहा है क्वेश्चन, कम हो रहा है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि इसका वजन इतना किलोग्राम रह जाता है, मतलब कि बाद का, सूखने के बाद। यानी ये अब दिया है, ये जो है सूखने के बाद ये दिया है, कितना दिया है, 50 किलोग्राम। तो 3 + 22 कितना होता है, 25 होता है। तो हमको 25 पार्ट दिया हुआ, कितना, 50 केजी। ठीक है, कर प्रारंभिक वजन ज्ञात कीजिए शुरू का, तो शुरू कितना है, 98 + 22 कीजिए, यही टोटल वजन आएगा। तो 98 में 22 को ऐड कीजिए ना, तो नहीं हो रहा तो अलग से ऐड कर लीजिए। 98 + 22 कीजिए तो आपका आएगा 8 2 10, 8 2 10, 9 2 11 1 12, 120 आएगा। समझ रहे ना, 120 आएगा। तो हमको 120 पार्ट निकालना है, तो 25 पार्ट इतना है 50, तो एक पार्ट कितना होगा, 25 दूनी 50 होता है, तो 2 केजी होगा। तो हमको कितना निकालना था, 120 पार्ट निकालना था। 120 × 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240 केजी हो जाएगा, 240 केजी हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन कोई भी हो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपका एक सेकेंड प्रारंभिक वजन, एक सेकेंड कहीं मिस्टेक हो गया क्या, ये आपका सॉरी 220 हो रहा है ना, हम 120 कर रहे हैं। आप 198 में 22 को ऐड कीजिएगा, मिस्टेक हो गया सॉरी, तो 220 होगा। हम यहाँ ऐड किए थे अलग से, वहाँ भी गलती हो गया था। तो आप ये नहीं कहिए कि सर आपको जोड़ नहीं आता है, कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, कभी कभी मिस्टेक हो जाते हैं। तो 220 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 440 आएगा। ठीक है, सॉरी गुना मिस्टेक हो गया था इसलिए। तो आपका क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा 440। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो, बनाने का प्रोसेस एक ही है, समझिए। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14 है। अब देखो ये थोड़ा सा दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए लेकिन है वही क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। क्वेश्चन 14 क्या है, क्वेश्चन 14 आपका कह रहा है कि किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात 3:1 है। एक सी समझिए, देखिए आय जो होता है, इनकम होता है हमारा, आय क्या होता है, इनकम होता है।
तो आय जो होगा टोटल वो क्या होता है, आय में होगा कुछ खर्च करेंगे आप, कुछ बचत करेंगे। तो क्या होगा, आय बराबर आपसे पूछें जब भी जो पैसा खर्च कर दिए उसको जोड़ दीजिए, और जितना आप पैसा आपका पास बचत हो गया बच गया उसको जोड़ दीजिए, तो आय के बराबर आ गया। एक चीज बताए, कोई व्यक्ति जो है वो 40,000 महीना कमाता है, ठीक है, 40,000 पर मंथ कमाती है, ये क्या हो गया, आय हो गया। प्लस समझिए आय व्यय क्या होता है, ठीक है। खर्च करिए व्यय कीजिए, उसमें से किसी का हो सकता है कि 30,000 मंथली खर्च हो, वो क्या क्या 30,000 खर्च कर दिया, बचा कितना, तो 10,000 बचा, 10,000 बचा, ये क्या हुआ, बचत हो गया। तो यहाँ आपसे कभी पूछे बचत का फॉर्मूला क्या होगा, आय का क्या होगा, क्या उसको रखना पड़ेगा, बस सिंपल बात है भाई। देखो ना, आय हमको निकालना है तो क्या करेंगे, जो खर्च हुआ 30,000 प्लस जो बचत हुआ 10,000, उसको ऐड कर दिया, 10 40,000 बराबर नहीं आ गया, वो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, तो उसको रटने की जरूरत है ही नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन करा आपका, किसी व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात इतना है, ठीक है। कोई व्यक्ति जो है वो अपना खर्च करा और जो बचत करा वो अनुपात कितना दिया, 3:1 दिया। प्लस समझिए क्वेश्चन को, करा उसकी आय में 20% वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पर आय तो कहीं दिया नहीं है, आय नहीं दिया है, तो अभी तो हम बताए आपको कि खर्च में बचत को हम जोड़ देंगे तो क्या आएगा, आय आएगा, नहीं आएगा, आएगा। तो जब आपका अनुपात में ये 3:1 दिया है, इस दोनों को ऐड कीजिए कितना आएगा, 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं आय बचत और खर्च बचत और आय का अनुपात कितना होगा, 3:1:4 कह सकते हैं, तीनों का अनुपात निकाले तो, समझ रहे हैं। अब करें उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही है और व्यय में यानी खर्च में 10% की वृद्धि हुई, तो बताओ उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है ना, तो मैक्सिमम टीचर एलिगेशन मेथड बताता है आपको, यहाँ एक लिख देगा, यहाँ लिख देगा, यहाँ कुछ परसेंट लिखे, यहाँ लिखेगा, इसमें लिखेगा, इसमें मैच कर दो, यहाँ जो आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या तो रटना पड़ता है, कहाँ पर क्या रखे कहाँ पर क्या रखे वो भूल जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, खास करके जिसका मैथ कमजोर है, ठीक है। तो मेरा काम क्या है कि जो छात्र मैथ में भी कमजोर है उसको भी मैथ सिखाना, ये मेरा काम है। तो हम कभी भी एलिगेशन का ये मेथड आपको नहीं बताएंगे रटने वाला, और मैथ का कोई भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे ना, आपको रटने वाला चीज नहीं बताएंगे जो आपको रटना पड़े, समझ रहे हैं। हाँ, कहीं काम न चले तो बहुत मिनिमम चीज आपको बताएंगे जहां पर याद करना पड़े, लेकिन मैक्सिमम चीज आपको हम कंसेप्ट से सिखाएंगे। तो मैं यहाँ भी एलिगेशन मेथड आपको नहीं सिखाएंगे कि ऐसे ऐसे कर दो, गुना कर दो, ये कर दो, ठीक है। इसको हम प्रोसेस से समझाएंगे आपको, जो कहीं भी बन जाए आपको, ठीक है। देखिए, तो आपको यहाँ क्या दिया था, खर्च और बचत का अनुपात दिया था, ठीक है। खर्च और बचत का अनुपात दिया, कितना दिया, 3:1 दिया है। यदि हम यहाँ पर आय का भी अनुपात निकाल ले हम, तो क्या होगा, आप बताएं खर्च में बचत को जोड़ देंगे तो टोटल आय आपको नहीं पता चलेगा। तो 3 यहाँ 1 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, ठीक है। हम ये तीनों का अनुपात निकाल ले क्योंकि आगे हम काम पड़ेगा। आगे कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय क्या है, ये ना है 4 वाला, उसमें क्या हो रहा है 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 20% इसमें बढ़ रहा है आय में। तो उस केस में क्या होता है, 4 का 20% निकालेंगे फिर इसको ऐड करेंगे ना तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो इस केस में जब भी ऐसा आपका रेशियो दिया रहेगा ना, तो आपको ये भी पता होगा कि रेशियो यदि है ना उसमें हम किसी संख्या से गुना करते हैं तीनों में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इस केस में क्या करना, आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना सभी में। तो यहाँ देखो, यहाँ खर्च की जगह कितना जगह 300 आ जाएगा अनुपात में, यहाँ बचत की जगह कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा क्योंकि 1 है, और यहाँ आय की जगह कितना जगह 400 आ जाएगा। एक चीज बताओ, हम अपना मन से इसमें तीनों में 100 से गुना किए तो क्या अंतर आ जाएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि तीनों का फिर देखो ना आप अनुपात निकालेंगे तो ये 2:0 कट जाएगा, अनुपात वही आएगा 3:1:4, ठीक है। इसीलिए हम किसी संख्या से गुना करते हैं ना तो फर्क नहीं पड़ता है, यदि हम अनुपात में किसी तीनों में करेंगे तो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन कर रहा है वो कीजिए, कर रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई है। आय कौन सा, ये 400 है, तो आप 400 में कर आपका 20% वृद्धि हो रहा है तो इसका 20% आप निकाल सकते हो ना। तो 400 का 20% कितना होगा, अब कोई इसको निकालने जा रहा है भाई साहब, 400 का 20% निकालने नहीं जाओ, 100 में 20 रुपया तो 400 में 80 रुपया, सिंपल निकाल सकते हो ना, निकालो बगल में,
इसका 20% आप निकाल लो, ठीक है। कितना आ रहा है? 80 आ रहा है ना, यानी 80 की वृद्धि हो रहा है। तो 400 पहले था, 80 की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। समझ रहे हैं? समझिए बात को, 480 हो जाएगा। चलो फिर इसको मिटा देते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो 400 का 20% निकाला तो कितना? 80 आया। तो 80 वृद्धि हुआ तो 480 हो गया। अब कह रहा है कि व्यय यानी खर्च में 10% की वृद्धि हो रहा है। खर्च कौन सा है? तो खर्च ये है, इसमें 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 10% बढ़ाइए। एक चीज बताओ, 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा। भाई 300 का 10% आपको यदि निकालना पड़ रहा है ना, तो परसेंटेज आपका वीक है। कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। तो 300 का 10% कितना होगा? 30 होगा, यानी इसमें 30 वृद्धि हो रहा है। तो 300 था, इसमें 30 वृद्धि हुआ। एक सेकेंड, यहाँ प्लस, हाँ 30 वृद्धि हुआ तो कितना हुआ? 330 हो गया। ठीक है, ये 400, एक चीज बताओ, आय 480 है, खर्च आपका 310 है। बचत नहीं निकलेगा, क्या करेंगे हम? बचत निकालना रहेगा तो क्या करेंगे भाई साहब? तो जो आपका आय है, इनकम है, उसमें से जो आप खर्च किए हैं ना, उसको घटा दीजिए, आपका बचत आ जाएगा। तो यहाँ पर आय की जगह कितना है? 480 है, और खर्च कितना हो रहा है? 330 हो रहा है। तो बचेगा कितना? तो कितना बचेगा? यहाँ 150 बचेगा। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर आपका बचत की जगह कितना बचा? 150 बचा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था आपसे? पूछ रहा है कि लेकिन बचत में कितना % वृद्धि हो रही है। तो आपसे ये पूछ रहा है बचत में कितना % वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ देखो ना, शुरू में था आपका 100, अब हो गया कितना? 150। तो बताओ तो मुझवानी कितना % वृद्धि हुआ? अब मुझ से बताओ कितना % वृद्धि हो रहा है। पहले था 100, अब हो गया 150। तो भाई साहब 150 हुआ, कितना में 150 हुआ? तो 100 में, तो 100 में से घटा देंगे, ठीक है, बट्टा 100 करेंगे, 100 से ही वृद्धि हो रहा है। तो ये वृद्धि नहीं निकल जाएगा, कितना ही गिला? तो आपका आएगा 50/100 गुने 100। तो यहाँ से सिंपल कह सकते हैं कि 50% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे ना, तो बिना एलिगेशन का बना सकते हैं, समझ करके। ठीक है, समझ करके। तो आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसी टाइप का होगा। क्वेश्चन 15 है। क्वेश्चन 15 में क्या है? क्वेश्चन 15 में कर आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। सेम टू सेम लिखना है, इसी तरह से लिखना है। अब एक चीज बताइए, कोई व्यक्ति जो है वो 75% खर्च करता है अपना इनकम का, तो कितना बचाता होगा भाई? तो 100% ले लो, आपकी इनकम होगा तो उसमें 75% खर्च कर दिया, तो कितना % बचेगा? 25% बचेगा। 100 में से माइनस कर देंगे। आय कितना था? तो 100% था। ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या कीजिए ना, आप इस केस में ये रेशियो में लिखिए तीनों को। ठीक है, रेशियो में लिखिएगा तो अच्छा रहेगा मेरे विचार में। ठीक है, तो रेशियो में लिखेंगे तो क्या होगा? 25 से काटिए, 25 सेकंड, 25, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये हो जाएगी आपका। ठीक है, अब देखो सेम आपका क्या आएगा? रेशियो में आ गया। बिना क्वेश्चन पढ़े हुए 100 में क्या करो? 100 से गुना कर लो अपने मन से। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, सब में 100 से अपने मन से गुना कर लीजिए, क्योंकि रेशियो में ध्यान रखना, किसी संख्या से गुना करेंगे, तीनों में करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, कर लिए। अब चलो, अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कर रहा है कि उसकी आय में 20% बढ़ जाता है। आय में 20% बढ़ रहा है, तो यानी 400 में 20% क्या होगा? वृद्धि होगा। तो भाई 400 का 20% क्या होगा? 400 का 20% कितना होगा भाई? 80 होगा। अभी हम निकाले थे, तो 80 वृद्धि होगा, 80 वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा? 480 हो जाएगा। अब कह रहा है कि व्यय 10% बढ़ जाता है, यानी खर्च 10% बढ़ जाता है। मुझे लगता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? लग तो रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। 10% यहाँ वृद्धि हो रहा है, हाँ क्वेश्चन रिपीट कर गया। तो ये कितना होगा? ये 330 होगा। सेम क्वेश्चन है, तो ये कितना बचेगा? तो 480 में से 330 घटाइए तो 150 बचेगा। हाँ क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये करा कि बचत में कितना % वृद्धि हो रहा है? तो भाई बचत में पहले 100 था तो हो गया 150, कितना वृद्धि हुआ? 50 वृद्धि हुआ। कितना में? 100 में।
सॉरी क्वेश्चन रिपीट करिए, टाइपिस्ट जो है ना दोबारा क्वेश्चन को टाइप कर दिए हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या की रिवाइज होगी, हम लोग को क्या दिक्कत है। तो क्या होगा 50% वृद्धि हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन 16 देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन का खर्च और बचत का अनुपात क्या है, 5:1 है। सेम हम लिखेंगे खर्च में व्यय और बचत और आय भी लिख लेना साथ में, ठीक है। अब बताओ यदि इसका मोहन का खर्च 5 है तो बचत 1 है तो आय कितना होगा। तो खर्च में बचत को जोड़ेंगे तो टोटल आय आ जाएगा। तो 5 1 6, इसी दोनों को जोड़ दो, 6 आ गया, ठीक है। हम क्या बोले आपको क्वेश्चन बनाने के लिए, 100 से तीनों में अपने मन से गुना कर लीजिएगा। तो ये 500 हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 600 हो जाएगा। अपना मन से 100 से गुना कर लेना। अब कोई कहेगा कि 100 से ही कोई गुना करे, क्योंकि परसेंटेज ना 100 का निकालना आसान होता है, 100 का मल्टीपल का परसेंटेज निकालना आसान होता है, इसलिए हम बोले हैं कि 100 से गुना कर लेना, ठीक है। और रेशियो में है तो अंतर कोई होता नहीं, कोई चेंज होता नहीं। अब देखो क्या कर उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो रहा है, यानी आय में, वेतन मतलब क्या आय में, तो 25% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो इस 600 का 25% कितना होगा, नहीं हो रहा तो अब निकाल लीजिए साइड में। ऐसे मुंह से आ जाना चाहिए, कितना होगा 25 छके 150 हो रहा है, यानी इसमें 150 वृद्धि होगा। तो 600 था, 150 वृद्धि होगा, तो 600 में 150 जोड़ देंगे, कितना होगा 750 हो गया, ठीक है, 750 हो गया। अब यहाँ कह रहा है कि बचत में 15% की वृद्धि हुई। बचत कौन सा है, तो ये है बचत, इसमें 15% वृद्धि हुई। तो अब बताओ कितना हो जाएगा, 15% बढ़ेगा तो भाई 100 का 15% 15 ही होता है, तो 115 हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो ये 115 है, ये आय आपका 750 है, तो क्या खर्च नहीं निकलेगा बाद का। तो क्या करेंगे हम, आय में से बचत को माइनस कर देंगे तो खर्च निकल जाएगा। भाई कितना इनकम हुआ उसमें से कितना बच गया घटा देंगे तो खर्च नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 750 आपका इनकम है तो उसमें से 115 माइनस कीजिए। 750 में से क्या करना है, 115 माइनस करना है, तो आपको आएगा कितना, तो आपका आएगा 635 आएगा। कितना आएगा, 635 आएगा। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 635 हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। तो उसका व्यय यानी खर्च में, तो खर्च पहले 500 था, अब हो गया कितना 635। कितना वृद्धि हुआ है, तो 635 में से 500 घटाइए, कितना वृद्धि हो रहा है, तो 135 वृद्धि हो रहा है। कितना वृद्धि हो रहा है भाई, तो 500 में हो रहा है, तो बट्टा 500 करेंगे, गुने 100 कर देंगे। समझ रहे हैं, ये तो रफ किए हुए हम इधर, ये तो रफ किए हैं, ठीक है। तो कितना होगा, 0 0 0 0, 5 से काटिए, 5 से काटिए, क्या होगा 5 दूनी 10, 5 7 35, 27%। कितना वृद्धि हो रहा है, 27%, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी आए, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपका कोई भी आए, आय और बचत वाले, तो यही कंसेप्ट लगाना है, क्वेश्चन बन जाएगा, एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन का आपका सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करती है, बाकी का 20% भोजन में खर्च करती है, और फिर वो 120 रुपया दान करती है, और वो अभी भी 1400 रुपया के साथ बची है, तो उसकी आय ज्ञात। ये तो सिंपल है। देखो मान लेना उसमें क्या क्या, कुल आय का 5% यात्रा में खर्च करते हैं। कुल आय मान लो आप क्या x है, इसका 5% क्या किया, यात्रा में खर्च कर दिया, ठीक है। तो एक चीज बताओ, 5% खर्च कर दिया तो बचा कितना उसके पास, 95%। तो 100 में से माइनस कर दो, तो बचा इसके पास कितना, 95%, ठीक है। 95% उसके पास है अभी, ठीक है। अब कर है जो बाकी रह गया, तो भाई 5% खर्च हो गया, तो बाकी कितना रहा, 95% रहा। 95% बाकी का 20% भोजन में खर्च करता है। एक चीज बताओ, 95 का 20% यदि वो भोजन में खर्च करता है तो बचेगा कितना फिर उसके पास, 80%। अब सोचते रहो रोते रहो, ठीक है, ये बच गया। अब कह रहा है फिर वो 120 रुपया दान करता है, ठीक है, 120 रुपया दान करता है।
तो इसके पास इतना रुपया बचा ना, 120 रुपया दान करता है, तो इसमें से 120 रुपया और चला जाएगा क्योंकि दान कर दिया। तो कर अभी भी उसके पास 1400 रुपया है, इसका मतलब अभी भी इसके पास कितना रुपया है, 1400 रुपया है। तो बराबर क्या होगा, 1400 हो जाएगा। सिंपल है। देखो कैसे बने, क्वेश्चन समझो। करा सीमा अपनी कुल आय का 5% यात्रा पर खर्च करते हैं और बाकी का 20%, तो 5% खर्च करते बचा कितना, 95%। अब जो बच गया 95%, उसका 20% वो भोजन पर खर्च करता है, तो बचा कितना, 80%। और उसमें से करा वो 120 रुपया दान दे दिया, तो 120 रुपया माइनस कर दिए, इतना रुपया बचा था उसमें से 120 रुपया माइनस कर दिए। करा फिर भी 1400 रुपया उसके पास है, तो वही 1400 रुपया के बराबर होगा। अब देखो 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यहाँ क्या होगा, 19 पंचे 95, सॉरी 20 पंचे 100, 5 से कटे है ना, ठीक है। ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो क्या आएगा, x गुने इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 19 चौक क्या आएगा, 19 चौक 76 आता है ना, 9 चौक 36, 5 9, हाँ सॉरी 4 3 7, ठीक है, 76 बट्टे 20 पंचे 100 बराबर, इसको इधर ले जाओ तो 1400 प्लस 120 आ जाएगा, तो यहाँ आएगा कितना, ये आएगा 1520 आएगा, ठीक है, 1520 आएगा। 76 दुना पता है कितना होता है, 152 होता है। 76 दूनी 152 होता है। यहाँ से आप कोना कोनी गुना कर लेना, आपका आ जाएगा 20 पर 2 जीरो और 20 पर 2 जीरो और, यानी x मान कितना गया, 2000 आ गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। वही पूछ रहे हैं उसकी आय ज्ञात कीजिए, आय तो x माने थे, तो आपका ऑप्शन बी आएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन को क्या करें, क्वेश्चन का आपका एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से, एक संख्या को 4 से गुना करने के बदले गलती से 4 से विभाजित किया जाता है, तो इस गलती का परिणाम में प्रतिशत अंतर ज्ञात कीजिए। यानी देखो कर त्रुटि आपका कितना हुआ, देखो अब कुछ संख्या था उसमें कहा था आपको, कुछ संख्या था उसमें आपको करना था क्या, 4 से गुना करना था, लेकिन गलती से आप क्या किए, उसमें 4 से भाग दे दिए। तो आपसे पूछ रहा है कितना ये इसमें त्रुटि हुआ, परिणाम में कितना अंतर आया है। तो ऐसे x मान कर मत कीजिएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे केस में करना क्या है तो आपको समझाते हैं। यहाँ देखो क्या करा है कि किसी संख्या को 4 से गुना करना था, लेकिन गलती से 4 से भाग दे दिए। तो उस केस में हम कहेंगे ना, यदि यहाँ 4 से करा गुना करना तो वो संख्या कोई मान अपने मन से ले लो 4, ठीक है, यानी 4 में ही 4 से मान लो गुना करना था, तो 4 चौक 16 आते, लेकिन गलती से उसने 4 से भाग दे दिए, तो 4 से भाग दे दिए तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो कितना कम आ गया, तो आना था 16 लेकिन आ गया 1, कितना कम आया, 15 कम आया। तो त्रुटि कितना हुआ, तो 15 तो हुआ, लेकिन कितना में हुआ, 16 में हुआ। तो 15/16 गुने 100 कर दो, ठीक है। 4 से 4 चौक 16, 25 चौका 100, ठीक है। तो कितना आएगा, इसको आप कीजिए, इसको आप भाग कीजिएगा ना, 15 गुने 25/4, इसको आप भाग कीजिएगा, ये आपका आएगा लगभग 93.75%, ठीक है। आप करके देखिएगा यही आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी आएगा। आप कहेगा सर आप 4 ही क्यों लिए, तो आप 4 नहीं लेना, आपको कुछ और लेना तो कुछ और लीजिए। 4 इसीलिए लिए वो संख्या क्योंकि 4 यहाँ था कि 4 से विभाजित किया जाता है, 4 से गुना किया जाता है, तो 4 से आसानी से कट जाता है 4 में, ठीक है, इसलिए 4 लिए। आपको ऐसा वहाँ 100 लेते तो आप 100 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। देखिए ऐसा संख्या लीजिएगा ना जो इनसे भाग भी लग जाए, क्योंकि कह रहा है 4 से गुना करने के बदले 4 से भाग देते हैं, तो आपको 4 से पहले गुना करना पड़ेगा। मान लो आप 100 लेते तो उसमें 4 से गुना करते पहले, तो 400 आना चाहिए था, लेकिन आप गलती से क्या किए, उसमें 4 से भाग दे दिए, तो कितना आया, 25 चौका 100, 25 आया, आंसर उतना ही आएगा। कितना कम हो गया, तो 375 कम हो गया। कितना कम हुआ, तो 400 में, तो 375/400 गुने 100 कर देंगे, ठीक है। 2 जीरो कट जाएगा, आप भाग दीजिए 375 में 4 से, इतना ही आएगा। दिखा दे आपको, देखो 9 चौक 36, 1 आया, 15 बचा, ठीक है, 4 थिया 12, यानी 4 थिया 12, तो फिर 3 बचा, ठीक है, 7 चौक
28 2 520 इतना ही आएगा, ठीक है, ऑप्शन डी आएगा। तो आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ऐसा संख्या मानिएगा जो उससे भाग लग सके, ठीक है। तो ये था आपका परसेंटेज का आज लास्ट क्लास था, ठीक है। तो जितने भी परसेंटेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप का सारा हम करवा दिए, कंसेप्ट के साथ आपको करवाए हैं। इस तीनों क्लास को आप देख लीजिए, 3 क्लास हुआ आपका परसेंटेज का। आपको आई होप 100% मुझे लगता है मैथ आप परसेंटेज में आप जरूर सीखे होंगे। परसेंटेज का यदि क्वेश्चन आएगा तो आपसे बन जाएगा, यदि नहीं बनेगा तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, ठीक है। हाँ, इसमें आपको एक और हम देंगे क्लास, ठीक है, लेकिन ये क्लास नहीं होगा, टेस्ट होगा। तो परसेंटेज का ना एक चौथा क्लास के रूप में जो होगा वो टेस्ट होगा, ठीक है। टेस्ट मैथ का जो भी परसेंटेज चैप्टर होगा उसका टेस्ट हम करवाएंगे। टेस्ट आपको टेस्ट वाले सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ वाले सेक्शन में हम क्वेश्चन टाइप करवा कर लगा देंगे, आप क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। तो जल्द ही इसका टेस्ट भी मिल जाएगा। और आपको बता दें अगला चैप्टर हम क्या शुरू करने वाले हैं। तो अगला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं वो है आपका साधारण ब्याज, साधारण ब्याज नहीं, लाभ हानि। लाभ हानि जरूरी है, ठीक है। तो लाभ एंड हानि, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस जरूर होगा, लेकिन यहाँ पर देखना फार्मूला का बहुत कम यूज करेंगे हम इसको भी परसेंटेज के थ्रू आपको समझाएंगे। परसेंटेज यदि आप सीख गए ना तो लाभ हानि आपके लिए कुछ नहीं है, साधारण ब्याज कुछ नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर कुछ नहीं है। बस इस चैप्टर को सीख जाइए, आगे सारा चैप्टर आपसे अंधाधुंध बन जाएगा परसेंटेज के बल पर, ठीक है। तो अगला चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं लाभ एंड हानि। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।